रोहतक लोकसभा में के लागे है के मूड है जनता का। भाई अब पहले तो आपका स्वागत है भाई गांव खेड़ी कुमार में पहुंचने का। भाई हमने तो ऐसा लग रहा है अब की 2.5 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जीत जाए। अब की बार जो दीपेंद्र साहब हैं बहुत भारी मतों से यहाँ से विजयी होकर एमपी बनेंगे। एरिया के लिए, रोहतक लोकसभा के लिए, इन गांवों के लिए बहुत ही काम किए हैं, तो भारी मतों से विजयी होंगे दीपेंद्र हुड्डा साहब। तो उनको वोट करो। बीजेपी सरकार तो भाई खल्लू डब्बू काम कर रही है, ना घर का छोड़ दी ना घाट का छोड़ दी। अपने दीपेंद्र भाई को भारी मतों से जिताओ। सब ने मेरी राम राम भाई, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी और भाई चुनावी दंगल के तहत फिर थेरेसा में आए हाँ ओके पर चर्चा विशेष मुहिम जो हमारी चल रही है। आज पहुंचे हाँ गांव खेड़ी खुमार में। गांव खेड़ी खुमार जो है वो हरियाणा में राजनीति की उठक पटक खातर मशहूर है। खासकर बात करेंगे रोहतक लोकसभा क्षेत्र की। रोहतक लोकसभा में किसकी सरकार आओगी, कौन एमपी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, उसका डिसीजन आड़े तो होया करे। या हम आड़े बैठे हाँ बिल्कुल प्राचीन शिव मंदिर के श्यामी पीछे दिखा दिए भाई, पीछे न प्राचीन शिव मंदिर है। प्राचीन शिव मंदिर की भी तुमने कई वीडियो हमारे चैनल पर देखी हैं। उसके श्यामी यहाँ बैठे हाँ और मेरे साथ गणमान्य लोग हैं गांव खेड़ी खुमार के। आज जो हमारा सर्वे चल रहा है लगातार जो रोहतक लोकसभा ने लेकर, उस पर बात करेंगे। राम राम भाई। राम राम जी, राम राम। ठीक सो? हाँ एकदम बढ़िया जी। के लग है कि ने रोहतक में किसका पलड़ा भारी है, के कुछ होगा? घनी उठापटक सी चल रही है। देखो उठापटक बहुत भारी चल रही है। अब की बार परिवर्तन है, लोग बागों का मूड बना हुआ है। तो अब की बार जो दीपेंद्र साहब हैं बहुत भारी मतों से यहाँ से विजयी होकर एमपी बनेंगे और उनका जनाधार है। उन्होंने इस एरिया के लिए, रोहतक लोकसभा के लिए, इन गांवों के लिए बहुत ही काम किए हैं। मैं नहीं कह रहा ये हर एक जन आदमी जो भी है वो इन कामों को देख के उनकी तारीफ करके उन्होंने पता है ये जो सरकार है ये इन्होंने जुबला सरकार थी, लोग बागों को बहकाकर कुचलाकर वोट इकट्ठे किए थे। लेकिन अब लोग बागों के समझ में आ गया जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन कर रही है। आप भी जा रहे हो, आप भी सर्वे कर रहे हो, तो भारी मतों से विजयी होंगे दीपेंद्र हुड्डा साहब। और भाई आप इस खेड़ी गांव में बैठे हो, ये वो गांव है जहां राजनीति का एक अलग ही मिजाज होता है इस गांव का। तो मैं ज्यादा कुछ ना कह करके यही कहूंगा कि भाई अब की बार दीपेंद्र साहब की बहुत भारी हवा है, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। अरविंद शर्मा में क्या दिक्कत है, के कारण रहा है, क्यों इतने लोग बाग जो हैं इतने विरोध कर रहे हैं, इतना जो है बैक फुटपा दिखने लग रहे हैं मने वे, तो उसका कारण क्या है? जी कारण सीधा है, सादे से लोग थे, बहका फुसला का वोट ले लिए, 5 साल में कभी भी इधर दर्शन नहीं दिए, आया ही नहीं। तो ऐसा आदमी जैसे सांसद क्या काम का? दीपेंद्र कितने बार आया? दीपेंद्र ने कभी बुला लो, बहुत काम किए हैं, बहुत बार आए हैं। भाई आपने क्या विचार लगा है कि ने रोहतक लोकसभा में किसका पलड़ा भारी लगा? भाई अपने दीपेंद्र भाई है, अच्छे काम किए हैं, बुजुर्गों का मान सम्मान किया है, जहाँ बुलाओ वहाँ आ जाते हैं, लोकप्रिय नेता है भाई। हम तो ये कहते हैं जवान बच्चों से भाई आगे अपना भविष्य चाहो तो उनको वोट करो। बीजेपी सरकार तो भाई खल्लू डब्बू काम कर रही है, ना घर का छोड़ दी ना घाट का छोड़ दी। अपने दीपेंद्र भाई को भारी मतों से जिताओ और उसका साथ दो। मैं तो अरविंद शर्मा में क्या दिक्कत आई? अरविंद शर्मा में क्या क्या किया है जी उसने? कभी हमारे गांव में तो वो 5 साल रह गए जी, वो कभी आगे उसने दर्शन ही नहीं दिए। कभी गमी में खुशी में किसी प्रोग्राम में दीपेंद्र भाई ने ना उसने अरविंद शर्मा जी आए नहीं। तो हमारा तो गांव वैसे भी जी कांग्रेसियों का ही गांव है। काम गांव में काम भी किया है उसने, बच्चे भी बहुत काफी मेहनत करके लगे हैं और दीपेंद्र भाई ने बहुत सहयोग दिया हमारे को, सहयोग दिया। ऐसी बात बहुत बहुत हाँ जी भाई साहब, रोहतक लोकसभा में के लागे है के मूड है जनता का? भाई अब पहले तो आपका स्वागत है भाई गांव खेड़ी कुमार में पहुंचने का। भाई हमने तो ऐसा लग रहा है शायद अब की 2.5 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जीत जाए। 2.5 लाख की जीत बता रहे हो? पिछली बार भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद 7,500 वोट आता जो है वो दीपेंद्र हुड्डा हारे थे। उस हार का कारण क्या रहा था कि की रहा उस चीज ना रिकवर करोगे? हार का कारण विशेष तो यो रहा था कि भाई एक तो सिर्फ आरक्षण था, वो आगजनी देख के और कुमों में थोड़ा सा मैसेज गलत चला गया था। वैसे दीपेंद्र भाई जितना काम और किसी ने नहीं किया, ये हकीकत है। रेलवे
एम्स, झाड़ली प्लांट, हमने यहाँ देखने में कहाँ मिला था ये बात। रोड इतनी बढ़िया सुविधा। अब बेंजियाना में हमारे गांव के लिए एक ये वाटर सप्लाई की जेएलएन से हमारे गांव तक समथिंग 12 इंची पाइप दबवा के कदीमी कई पीढ़ियों का काम अच्छा कर दिया भाई। हम तो बहुत बधाई के पात्र हैं ये, हम इनका धन्यवाद करते हैं, हमें हमारे गांव के लिए इतना अच्छा काम। अच्छा, मैं बात करूंगा कांग्रेस की। कांग्रेस पूरे हरियाणा में 10 सीटा में थे, कितनी सीटा के ऊपर बढ़त बनाओ, कितनी सीटा लगा सका है कांग्रेस? कांग्रेस आज जो फिलहाल जो स्थिति है ना, वो समथिंग सही तो 500 पे क्लियर दिखाई दे रहा है। 5 सीटें गुड़गांव नहीं सॉरी, एक तो ये राव दान सिंह वाली, सिरसा और रोहतक और सोनीपत, ये मेरे को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे 4 रही। क्लियर होगी। हाँ जी, 5वीं सीट, 5वीं सीट का सिरसा भी बताया था। 5वीं सिरसा है। आपने क्या लगा है कि कुरुक्षेत्र वाली सीट पे जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार जो डॉक्टर उठे हैं, उनको कितना आप जनाधार मान ली? देखो, सुनील गुप्ता साहब का भी बहुत जनाधार है, गद्दावर नेता है, बढ़िया पार्टी से हैं और बढ़िया टक्कर देंगे। ठीक है, शायद वहाँ भी ये सीट कांग्रेस के हिस्से में जाती नजर आ रही है, चाहे बेशक सीएम साहब वहाँ से पूर्व सीएम साहब इलेक्शन में हो, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता कुरुक्षेत्र से नहीं, करनाल से। करनाल से, सॉरी, कुरुक्षेत्र से तो नवीन जैन, हाँ। नवीन जिंदल है, तो वो भी एक अपनी सीट है, वो भी कांग्रेस के पाड़े में जा रही है। और कांग्रेस को बड़े में जा रही। भाई आपने क्या लगा है? युवा भी है मेरे साथ, युवाओं का जो है विशेष योगदान रहा है। कोई भी सरकार बने है तो युवाओं की एक्सपेक्टेशंस भी सरकार तक बहुत घनी रहे हैं। युवाओं से बात कराएंगे। भाई आपने क्या लगा है कि रोहतक में किसका प्रलाप है? दीपेंद्र साहब का ज्यादा है जी। हम्म। हमने पिछली बार अरविंद शर्मा को वोट दी थी, लेकिन किसी डाल का भी वो नहीं रहा। काफी उससे पहले है ना, गांव में कांग्रेस की ही ज्यादा लहर थी, लेकिन किसी वजह से आरक्षण की वजह से अरविंद शर्मा को जो वोट दी ना, लेकिन उन्होंने कोई मान सम्मान नहीं रखा, ना कभी गांव में आए, नहीं कोई काम किया। दीपेंद्र सीएम के लड़के होते हुए भी किसी प्रकार का कोई अहंकार मरोड़ या कोई किसी प्रकार का वो नहीं है उनके प्रति। कोई भी जाओ सीधी तरह कोई बात करो, कोई भी रोष नहीं है उसके में। तो दीपेंद्र के 2-2.5 लाख वोटों की जीत के आसार है आपके। 2-2.5 लाख वोटों की जीत के आसार है। भाई साहब युवा हैं और भाई मेरे साथ एक युवा जो है उसकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है किसी सरकार तय, एमपी तय, एमएलए तय? आपने क्या लगा है कि क्या उस पर सरकार खरी उतरी है? क्या चाहिए आपको सरकार तय? और रोहतक लोकसभा में क्या रहेगा? जी, सबसे पहले तो आपको गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो जी, अरविंद शर्मा जी ने पिछली बार हमारे गांव में आए थे जी वोट मांगने के लिए, और गांव ने उनका समर्थन दिया, और वो समर्थन पूरा बहुमत था जी। पूरा गांव एक तरफा वोट दिया जी। उसके बाद जी उन्होंने कभी भी आके शिकल नहीं दिखाई, कोई काम नहीं किया। उसके बाद हमने बुलाया भी जी, जब भी नहीं टाइम निकाल पाए, और दीपेंद्र को जब भी बुलाया जी बिल्कुल आए, 4-4, 5-5 घंटे गांव में रुके भी हैं जी। और हमने जो समस्या बताई, गऊ घाट की समस्या थी जी, तो उसका समाधान करके गए जी। 11 लाख बोल के गए, जिसमें से 5.5 लाख आ भी चुके हैं जी। ठीक है, काम चल रहा है जी। और इतना पेशेंस है जी, मेरे को नहीं लग रहा यूथ भी है और इतना पेशेंस किसी नेता के अंदर होगा। एक युवा की क्या एक्सपेक्टेशन होती है सरकार से, एमपी से, एमएलए से? युवा यही चाहेगा जी उसको रोजगार मिले, और जो अग्निवीर की जो आप अभी 4 साल का जो चल रहा है जी, हमें नहीं लग रहा कि अगर बीजेपी आई तो ये 4 साल ही रखेगी। हमें नहीं लग रहा कि बंदों को रेगुलर कर देगी, लेकिन कांग्रेस से हमें उम्मीद है कि आ गई तो 4 साल के हटा के और उनको रेगुलर भर्ती रखेगी, और बच्चों को मतलब उम्मीद है, और 100% ये कांग्रेस सरकार खरी उतरेगी अपनी उम्मीद में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है भाई साहब, रोहतक से मोदी की गारंटी या फिर हुड्डा का पंजा? भाई सीधी सी बात है, हुड्डा का पंजा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि उनको दीपेंद्र साहब या दीपेंद्र जी या दीपेंद्र कहने की जरूरत नहीं, सीधा बोलो कि अपना भाई दीपेंद्र, और वो बिल्कुल आगे है और आगे रहेगा, जीतेगा भी। बहुत बढ़िया बात है। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हो? क्या लगा है के रहेगा रोहतक लोकसभा में? भाई आवाज तो अब की बारी कांग्रेस की लग रही है। कांग्रेस की आवाज है। आपने क्या लगा है, मतलब कितनी मार्जिन से ले लोगे? मार्जिन का तो कुछ बता नहीं सकते, बट है कि कांग्रेस ही रोहतक जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा है, क्या होगा अब की बार? जो काम दीपेंद्र भाई ने किए हमारे गांव के लिए, उससे बढ़कर मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी एमएलए अब तक कोई रहा हो
उसने कोई काम किए, MP कोई भी रहा उसने इतने काम किए हों। नौकरियों के मामले में ले लो, मतलब टीचर की वैकेंसी थी उसमें 15-15 एक गांव से लगने, चाहे कोई भी भर्ती उसमें 10 से कम कैंडिडेट किसी भर्ती में नहीं लगे। तो जो दीपेंद्र भाई ने काम किए हैं मुझे नहीं लगता किसी भी MP ने किए और आगे कोई कर पाए। तो अब की बार पूरा उनको समर्थन है। पिछली बार किसी कारणवश कोई कमी रह गई थी हमारे गांव की तरफ, अब की बार पूरा झुकाव है और एक तरफा कम से कम 2 लाख वोटों से 2 लाख भारी मार्जिन दे रहे हो। मार्जिन से जीत होगी एक तरफा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई क्या लगा है छोटे भाई? कैसे? हमारी तरफ से भी कांग्रेस ही है। कांग्रेस है। हाँ आपकी वोट बन रही होगी? हाँ वोट डाल डाल दी पहले? ना, एक बार डाल चुका हूँ। एक बार डाल चुका है, अब की बार फिर पंजे पे? हाँ पंजे हाँ पंजे में के इसी खासियत के है दीपेंद्र के अंदर जो युवाओं के लिए मतलब दिल की धड़कन बन रहा है? कुछ ना बस काम करवा दे हमारा, बीजेपी और ज्यादातर वो ना हो, काम ना हो पा रहा तो थोड़ा बोला हाँ जब की जब आ जाए हर चीज के ऊपर उठा हुआ है पहले, बस यही हमारे खातर तो हमारी सुनाएगा हम उसकी वोट दे, सीधी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नमस्कार जी, ठीक हो? हाँ बढ़िया जी। के लग गए रोहतक लोकसभा में? यो दीपेंद्र बनेगा जी, के दीपेंद्र बनेगा। कितने की वोट आते? गणित तो नहीं झटका रहा के बनेगा, पर बनेगा। बनेगा। हाँ मतलब दीपेंद्र की क्लियर मानो। हाँ। नो क्या कर रहे हैं अग भाई, रोहतक लोकसभा हरियाणा की जो है सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जावे है। उसका कारण पिछली बार दीपेंद्र की हार का कारण अहिरवाल क्षेत्र न माने थे। मेरे साथ जो बैठे हैं वो अहिरवाल क्षेत्र के लोग हैं और इनका समर्थन जब दीपेंद्र भाई ने मिल लिया तो इसका मतलब ईब के ने जो है बेड़ा पार होगा। लगातार सर्वे थरती दिखाते रहा हमारे चैनल पे, लगातार इस जो यह मुहिम चलाई है हमने होके पे चर्चा, इसमें गांव-गांव का सर्वे दिखावांगे तमने। थारा एक काम है भाई, वीडियो ने घनी ते घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।